हेलो स्टूडेंट, मैं विजय कुमार। आप सभी को एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट शेयर में स्वागत है। आज हम लोग 12th के फिजिक्स का अगला हेडिंग अध्यारोपण के सिद्धांत को साबित करेंगे और उसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। अध्यारोपण के सिद्धांत में हमें बताया गया है कि बहुल आवेश से किसी आवेश पर मतलब किसी आवेश बिंदु पर कार्य किस तरह से करते हैं, उसके लिए क्या थ्योरम हो सकता है, क्या प्रमेय हो सकता है, जिसको हम प्रमेय के माध्यम से साबित करके आपको बता दे रहे हैं। तो देखिए इसको हम कैसे बताएं। जैसे कि एक Q1 आवेश है, एक बिंदु यहाँ है जहाँ एक क्या है, Q1 आवेश है, जिस पर अलग अलग आवेश जैसे Q2 इस पर कार्य करता है। तो जो Q2 आवेश कार्य करता है तो Q1 पर जिस प्रकार Q2 आवेश कार्य करता है उसी साथ यह उसके विरोध में कार्य नहीं करेगा, ये भी उसके विरोध में कार्य नहीं करेगा। तो जब इसके साथ यह कार्य करेगा तो ये अपना कार्य अलग से करेगा, ये जितना करेगा उतना यह नहीं कर सकता है। मतलब Q1 पर अलग अलग आवेश अलग अलग मान के साथ कार्य करते हैं, जिसके लिए अलग अलग बल उत्पन्न होता है। यानी कि जैसे Q1 पर Q2 कार्य कर रहा है तो इसके द्वारा अध्यारोपित बल हो जाता है वेक्टर F12। Q1 पर Q3 कार्य कर रहा है, इसके द्वारा अध्यारोपित बल हो जा रहा है वेक्टर F13। Q1 पर Qn कार्य कर रहा है, इसके द्वारा अध्यारोपित बल हो जा रहा है वेक्टर F1। इस प्रकार इस प्रमेय को साबित किया जा सकता है। अध्यारोपण का सिद्धांत, ये जो है अध्यारोपण का सिद्धांत 12 का फिजिक्स है। तो 12 के फिजिक्स का पहला चैप्टर का ही हेडिंग है। पहला चैप्टर जो है 1 का है, ये सब लेसन 1 का है, लेसन 1 का ही जो है हेडिंग है। तो इसमें क्या हमें पढ़ना है, अध्यारोपण का सिद्धांत। यदि किसी निकाय में Q1 Q2 Q3 Qn बिंदु आवेश स्थित हो, निकाय मतलब किसी माध्यम में इतने बिंदु स्थित हो, कहीं स्थित हो, कह रहे कि Q1 पर Q2 द्वारा अध्यारोपित बल, Q1 ही बीच में है, इधर से अध्यारोपित बल कूलाम के नियम से ज्ञात किया जा सकता है। किससे ज्ञात किया जाएगा? कूलाम के नियम से। Q2 अर्थात Q3 Q4 या Qn आदि से प्रभावित नहीं हो सकता है। Q2 जो है इससे कोई प्रभाव, इसका प्रभावित है नहीं हो सकता है, इसका अलग प्रभाव है, प्रभावित नहीं हो सकता है। इस प्रकार Q1 Q2 Q3 और Qn द्वारा अध्यारोपित विद्युत बल क्रमशः क्या हो सकता है, वेक्टर F12 वेक्टर F13 वेक्टर F14 डैश डैश वेक्टर F1n हो। तो Q1 पर परिमाणी बल मतलब टोटल बल क्या हो सकता है, मतलब इस पर चारों तरफ से जो बल लगेगा वो क्या, उसका मान क्या होगा। तो F बराबर हो जाएगा वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14 प्लस डैश डैश वेक्टर F1n। मतलब ये n तक अनंत बिंदु भी अनंत इस पे आवेश कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार इसको हम साबित करेंगे। तो आगे हम देखते हैं कूलाम के नियम से वेक्टर F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसका पहले हम पढ़ चुके हैं। Q1 कूलाम के नियम पढ़े हैं, F बराबर Q1 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो ये कूलाम के नियम से जब हम ये पढ़े हैं तो इसी से यहाँ हम सबको फाइंड करेंगे। किसको? तो अध्यारोपण के सिद्धांत को। इसके पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं अध्यारोपण के सिद्धांत में, तो उसमें अलग अलग दूरी थी, इसलिए R1 R2 उससे डिस्टेंस के रूप में मान लिया गया है। तो 1 बाई क्या हो, यहाँ बिंदु जो माने थे इधर भी गया था, यहाँ गया था, या इसका अगला फिगर में जो था उसके हिसाब से ये अलग अलग स्टेज मान लेते हैं। R1 इसको मान लिए, R2 इसको मान लिए, तो ये R3 हो जाएगा। तो अगला इस तरह Rn हो जाएगा। इस तरह करते करते जब 4 को हम मानेंगे तो Rn तक पहुँच जाएंगे। तो जो उससे डिस्टेंस था तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो हम क्या लिख सकते हैं, इनटू सबसे में कॉमन कर लिए, टोटल पॉइंट से कॉमन कर लिए, Q1 Q2 बाई R12 के स्क्वायर इनटू वेक्टर R21। कहने का मतलब है
कि जैसे कि यहाँ से जो दूरी था इसके और इसके बीच, मान लीजिए इसको हम R1 मान लिए और इसको R2 मान लिए, तो इसके बीच की दूरी के लिए इस चीज़ को प्रयोग किया गया है कि इसके और इसके बीच की जो दूरी है उसका भी अंतर होना चाहिए। उसके अंतर का सम हम करेंगे तब यह क्या निकलेगा, अध्यारोपण का क्षेत्र, मतलब कुल लगने वाला उस पर कुल बल का योग। तो फर्स्ट के लिए हो जाएगा, दूसरे के लिए हो जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, Q1 Qn बटे R1n का स्क्वायर इंटू वेक्टर Rn1 तक। तो इसको डिफाइन करेंगे तो R1 में से R2 घटेगा, इसका स्क्वायर होगा तो दूरी मिल जाएगी। यहाँ भी R1 में से R2 घटेगा, फिर वहाँ भी यहाँ भी वही प्रक्रिया किया गया, R1 माइनस R3, यह डैश डैश कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। तो कूलाम के नियम से अध्यारोपण सिद्धांत का यही निष्कर्ष है, मतलब कूलाम के नियम से अध्यारोपण सिद्धांत यही निकलता है कि वेक्टर F बराबर इतना साबित हुआ है। यही आप सबका परिमेय हो गया जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग नोट्स बनाकर याद कर सकते हैं, अपना और तैयारी कर सकते हैं।